नमस्कार। ईरान और इजराइल के बीच का युद्ध अब खतरनाक मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान ने इजराइल पर अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह-1 दाग दी है। इसके अलावा भी करीब 400 मिसाइलें इजराइल पर दागी गई है। क्या कुछ हुआ युद्ध में, ये हम जानेंगे। हमारे साथ न्यूज रूम में भरत जी मौजूद हैं। भरत जी, ईरान और इजराइल के युद्ध में अभी तक क्या कुछ हुआ है, और कहा जा रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो ईरान ने दाग दी है इजराइल पर। युद्ध खतरनाक मोड़ की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सुप्रीम लीडर खामनेई ने घोषित कर दिया है कि अब जो है जंग की शुरुआत होती है। फाइनली उन्होंने ये ट्वीट कर दिया है। लेकिन आज जो डेवलपमेंट सबसे बड़े हुए हैं वो ये हुए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल यानी नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों खुलकर एक दिशा में आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दिया है, उनका जो अपना ट्रुथ नाम की साइट है, आप इधर से आएंगे दिखाएंगे तो आपको दिखाई देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो उन्होंने ट्विटर की तरह एक वेबसाइट बनाई है उसके ऊपर लिख दिया है कि अनकंडीशनल सरेंडर्ड। ये लिखा है ईरान के लिए कि बिना किसी कंडीशन के आपको सरेंडर करना है। ट्रंप कॉल्स फॉर ईरान अनकंडीशनल सरेंडर एंड इजराइल ईरान एयर वॉर रेंज। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि खामनेई को सरेंडर करना चाहिए। आप दिखाइएगा, एक सेकंड और दिखाइएगा। खामनेई को सरेंडर कर देना चाहिए। और दूसरी तरफ नेतन्याहू उससे भी आगे बढ़कर इस बात को कह रहे हैं कि सरेंडर से काम नहीं चलेगा। आप जो है खामनेई के असैसिनेशन से ही, यानी कि उनकी हत्या से ही चीज़ें रुकेंगी। युद्ध एक ही तरीके से रुक सकता है और वो है खामनेई की हत्या। तो चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। अब जो है इसको कॉन्फ्लिक्ट कहना ठीक नहीं होगा। अब ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वॉर में बदल चुकी है ये कॉन्फ्लिक्ट। और इसके बाद जो है तीसरी तरफ सिर्फ यही नहीं कि ट्रंप और नेतन्याहू ये दो लोग मिलकर धमकी दे रहे हैं कि सरेंडर कर दो, हम हत्या कर देंगे, मार देंगे, क्या कर देंगे। दूसरी तरफ से खामनेई भी चुप नहीं है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो कह रहे हैं बैटल बिगेंस, नो मर्सी। ईरान वार्निंग टू यूएस एंड इजराइल आफ्टर ट्रंप डिमांड्स खामनेई सरेंडर। खामनेई को सरेंडर करने की डिमांड के बाद जो है वो खामनेई ने उर्दू में, यहाँ पर आप देखिए कि उर्दू में यहाँ पर ट्विटर पर ट्वीट किया है। खामनेई IR करके इनका ये अकाउंट है। माफ़ करिए, उर्दू में नहीं, अरबी में नहीं, इन्होंने ये लिखा हुआ है। अरबी का ट्रांसलेट हमने किया है। ये वो अरबी में इन्होंने ट्वीट किया है। इन्होंने लिखा है कि बाय द नेम ऑफ हैदर द वॉर इज़ अबाउट टू बिगिन। आई एम प्राउड टू माई सेल्फ एंड विल रिटर्न टू बी खैबर। अल्लाह अकबर, ये उन्होंने लिखा है। अब एक के बाद एक चीज़ें होती चली जा रही है। खामनेई का वो ट्वीट है। और आप जिस हाइपरसोनिक मिसाइल की बात कर रही थी, स्क्रीन पर दिखाइएगा, वो हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह-1 है। और फतेह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की जा चुकी है और ऐसी लगभग 400 मिसाइलें लॉन्च की गई हैं। और इस मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि इस मिसाइल का नाम खुद खामनेई जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने रखा है। और ये मिसाइल आवाज़ की गति के 5 गुना ज़्यादा स्पीड से चलती है। इट मीन्स कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, कोई भी मिसाइल मारक मशीन या कोई भी मिसाइल को ख़त्म करने वाली तोप, गोला बारूद जब तक इसको पकड़ती है, देखती है, इंटरसेप्ट करती है, पकड़ने की कोशिश करती है, तब तक ये टारगेट पर जाकर उसको डिस्ट्रॉय कर चुकती है। तो अब ईरान ने बिल्कुल फाइनल कर दिया है कि हमने जो है फतेह-1 मिसाइल दागी हैं। और फतेह-1 का कुछ डेटा यहाँ पर है, आप देख सकते हैं कि ये जो 2023 में बनाई गई है, आयतुल्ला खमेनी जो है सुप्रीम लीडर, उन्होंने इसका नाम रखा है। इसकी रेंज जो है 1400 किलोमीटर है और 350 से 450 किलोग्राम तक का ये अपने साथ बारूद लेकर जा सकती है। स्पीड इसकी जो है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 16,000 से 18,500 किलोमीटर प्रति घंटे की है। और भी इसके बारे में लिखी हुई हैं, सेफ्टी सिस्टम को भेदने में काबिल है। पहली बार जो है 1 अक्टूबर 2024 को इसका वो हुआ था। अब इसके आगे मसला क्या है? सरेंडर से आगे की चीज़ें जो है, मामला सरेंडर से आगे का बढ़ चुका है। हुआ ये है कि पहले ट्रंप बैठे हुए थे एकदम वादियों में कनाडा की, वहाँ पर G7 सम्मेलन चल रहा था। G7 देशों के सारे देश वहाँ पर आए हुए थे, बैठे हुए थे और बातचीत कर रहे थे। बातचीत इस बात पर हो रही थी कि क्यों ना हम सब लोग मिलकर एक रेजोल्यूशन पास करें और उसमें ये कहें कि ईरान को अब युद्ध बंद कर देना चाहिए और दोनों देशों को सीज़ फायर कर लेना चाहिए, जिस पर ट्रंप राज़ी नहीं हुए। ट्रंप का मकसद कुछ और है। ट्रंप का मकसद क्या है वो मैं अभी आगे बताऊँगा।
ट्रंप वहाँ से उठते हैं और उठकर सीधा वॉशिंगटन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। और लोग पूछते हैं कि आप बीच में G7 3-4 दिन चलेगा, आप बीच में छोड़कर क्यों जा रहे हैं? मोदी साहब तो भाई हवाई अड्डे पर हैं, वो उतर कर आएंगे, वो भी आएंगे, वो भी बातचीत करेंगे। तो वो कहते हैं कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रो, उन्होंने एक कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि शायद युद्ध रुकवाने जा रहे हैं, इस तरीके की उन्होंने बात की। तो ट्रंप ने कहा कि मैक्रो हमेशा गलत बयानी करते हैं, मैं इस बार युद्ध रुकवाने से कहीं आगे कुछ और करने जा रहा हूं। तो लोगों ने दो तरीके के अंदेशे इस पर लगाए। एक, या तो ट्रंप इजराइल के साथ मिलकर कुछ और युद्ध की रणनीति बदल सकते हैं और हमले तेज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये खबर आई कि जो अमेरिकी फाइटर जेट्स हैं वो ईरान के आसपास जो है वो डिप्लॉय किए जाने लगे हैं, जो अमेरिकी सेना है, क्योंकि ईरान ने पहले ही कह दिया था कि हम इजराइल पर हमला कर रहे हैं, मार रहे हैं इजराइल को, क्योंकि इजराइल कह रहा है कि हम परमाणु नहीं बना सकते, या फिर इजराइल फिलिस्तीन के इलाकों पर कब्जा कर रहा है। आप अगर बीच में आए, क्योंकि लगभग 40,000 के आसपास की सेना अमेरिका की अरब देशों में डिप्लॉयड है अलग अलग जगहों पर, तो ईरान ने इस बात को कहा कि अगर आप यानी अमेरिका अगर आप बीच में आए तो हम आपके ऊपर भी बम मारने में ज़रा से भी दिक्कत नहीं करेंगे, हम आपको एक तरफ रेलेंगे, उनको एक तरफ रेलेंगे, दोनों तरफ हम बम चलाएंगे। तो उसके बाद अमेरिका अब तक सामने नहीं आया है, खुलकर एक बार भी सामने नहीं आया है। डोनाल्ड ट्रंप अब बयानबाजियों के थ्रू सामने आने लग गए हैं। हालांकि इजराइल लड़ अमेरिका की ही ताकत पर रहा है, अमेरिका के ही दिए हुए हथियारों पर लड़ रहा है, लेकिन खुलकर डोनाल्ड ट्रंप अभी तक सामने नहीं आया। डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा पत्ता G7 देशों से बीच से उठकर बाहर चले जाने का, ये भी लोग विश्लेषित कर रहे हैं कि ट्रंप जो है दोनों देशों के बीच में समझौता करवा के और वाहवाही फिर से लूटना चाहें कि हाँ देखो हमने जो है दोनों देशों के बीच यहाँ भी समझौता करा दिया है, दुनिया के इकलौते दादा हम ही हैं, हमारे आगे कोई है नहीं, रूस कुछ नहीं है, चीन वीन कुछ नहीं है। तो ये भी एक तरीके का मैसेज हो सकता था कि अमेरिका की धमकी में शायद ईरान डर जाए कि भाई G7 छोड़कर चले आए हैं बीच में, ऐसा तो नहीं है कि परमाणु पीठ पर बांध कर लॉन्च करने की कोशिश कर दें भैया तो युद्ध रोक दो, डर जाओ। तो इजराइल डरा नहीं और उसने अपनी एक नई सुपरसोनिक मिसाइल जिसका आपने नाम लिया वो लॉन्च कर दी और 400 मिसाइलें लॉन्च की। अब मेरा पीछे का बताने का मसला यही था कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है उसको जानकर आप हैरान हो जाएंगी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के स्वर में स्वर मिला लिए हैं। नेतन्याहू कह रहे थे कि बिना खेमनेई की हत्या के युद्ध बंद नहीं हो सकता, क्योंकि ईरान जो है बड़ा ढीठ देश है, वो उसको युद्ध बंद करना है तो अब खेमनेई की हत्या ही करनी पड़ेगी तभी कुछ हो सकता है। अब ट्रंप ने कहा है कि हमें पता है कि खेमनेई कहां पर छुपे हुए हैं। आइए इधर दिखाइए जरा। ट्रंप ने एलन मस्क की तरह जो है एक अपना ट्विटर टाइप का बना रखा है, इसको ट्रूथ कहते हैं, इनका ये नाम है। ये यहां पर लिख रहे हैं वी नो एग्जैक्टली वेयर द सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर, क्या कटाक्ष भी कर रहे हैं कि दुनिया का जो सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर है वो एग्जैक्टली कहां छुपे हैं, हम जानते हैं हम जानते हैं। ही इज एन ईजी टारगेट बट इज सेफ हेयर। कह रहे हैं कि वो बहुत हमारे लिए बड़ा इजी टारगेट हैं, बट वो जहां हैं यहाँ पर हैं वो सेफ हैं। अभी हम जानते हैं कि वो कहाँ हैं लेकिन सेफ हैं। वी आर नॉट गोइंग टू टेक हिम आउट किल, यानी हम उनको मारने नहीं जा रहे हैं, एक तरीके से धमकी दे रहे हैं। एट लीस्ट नॉट फॉर नाउ, मतलब एटलीस्ट अभी तक तो नहीं है ना। बट वी डोंट वॉन्ट मिसाइल शूट एट सिविलियन और अमेरिकन सोल्जर। आवर पेशेंस इज वेयरिंग थिन। थैंक यू योर अटेंशन फॉर दिस मैटर। अब ये एक तरीके से ये खुली हुई धमकी यहाँ पर देने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम जहाँ पर छुपे हुए हो खैमनेई साहब, सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर, हम जानते हैं आप कहाँ छुपे हुए हैं, हम आपको मार सकते हैं, मार कर आपकी लाश बाहर ला सकते हैं, लेकिन हम मार नहीं रहे हैं। ये अमेरिका जो है, अमेरिका की तरफ से खुली धमकी टाइप्स की आई है।
और इसके बाद क्या किया है इजराइल ने, क्योंकि दर्शकों को पूरी चीज़ें बतानी बहुत आवश्यक है। इजराइल ने अभी कुछ दिन पहले हिजबुल्ला के जो संगठन था, इनका जो प्रॉक्सी संगठन था, उस हिजबुल्ला संगठन वो क्योंकि मोबाइल यूज़ नहीं करता था कुछ समय पहले तक, मोबाइल पर लोगों ने कहा कि इजराइल बड़ा टेक्निकल देश है और मोबाइल यूज़ करेंगे आप तो हैक कर लेगा, कुछ आपकी लोकेशन मालूम कर लेगा, तो कहा कि नहीं भाई पेजर यूज़ करो। पहले पेजर यूज़ हुआ करते थे तो वही यूज़ करो, क्योंकि पेजर से डायरेक्ट जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती है और उससे वॉइस कॉल भी नहीं होती है। तो हाँ, तो इसलिए आप टावर से भी उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस टावर से वो चल रहा है। तो हिजबुल्ला का जो संगठन था वो सब पेजर यूज़ कर रहा था। तो ईरान ने जो पेजर जहाँ जिस जगह से बनकर आए थे, शायद चीन से या किसी देश से, उसका नाम मुझे मालूम नहीं है, हाँ इजराइल ने जिस देश से वो पेजर बन कर आ रहे थे उसे मालूम चल गया था कि पेजर का बहुत बड़ा कंसाइनमेंट आ रहा है, लगभग 10-20 हज़ार पेजर आ रहे हैं। तो ये पता चला कि भाई आज के ज़माने में पेजर कौन यूज़ करता है, सब तो चाइना मोबाइल और आईफोन और फलाना सैमसंग ढिमकाना इनके पीछे घूम रहा है, ये पेजर कहाँ जा रहा है। तो इनकी जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसने पता लगाया कि ये इसलिए जा रहे हैं। तो इन लोगों ने वो शिप रोकी, समंदर में शिप रोक कर उन पेजर्स को मॉडिफाई किया, उनके अंदर कुछ बम जैसा लगाया और उनको जाने दिया कि भाई जाइए आप, जहाँ पेजर जहाँ जा रहे हैं छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। जब पेजर हिजबुल्ला के उनके संगठन के लोगों में सर्कुलेट हो गए, सबके घरों में पहुंच गए, सब अपना पेजर पे बात करने लग गए, उसके 2-3-4 महीने बाद इन्होंने एक बटन दबाया, सारे पेजर एक साथ ब्लास्ट हो गए। तो बहुत सारे इनके प्रॉक्सी संगठन के जो लोग हैं वो मारे गए थे। तो अब उसी से सीख लेते हुए आप दिखाएंगे यहाँ पर जो वर्ड में खबर छप रही है, वर्ड में ये खबर छपी है कि ईरान ने कहा है अपने नागरिकों से भी, अपने सैन्य अधिकारियों से भी कि आप जो है व्हाट्सएप को डिलीट कर दीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप जो है वो आपके डेटा को इकट्ठा करके, आपकी लोकेशंस को, आपकी बातचीत को इकट्ठा करके इजराइल को भेज रहा है, और जिसके ज़रिए वो पता लगा रहे हैं, हमारे साइंटिस्टों को मार रहे हैं, हमारे कमांडर्स को मार रहे हैं। इसलिए आप सब व्हाट्सअप डिलीट करिए। इससे पहले भी एक बार हुआ था ईरान के भीतर, जब ये हुआ था कि आप गूगल प्ले स्टोर डिलीट कर दीजिए क्योंकि इससे भी हमारी सूचनाएं बाहर जा रही हैं। लेकिन इसके बाद व्हाट्सअप ने सफाई दी है। व्हाट्सअप क्योंकि मेटा का एक हिस्सा है, फेसबुक और मेटा इसका हिस्सा है। व्हाट्सएप ने कहा है कि हमारे मैसेज जो हैं वो पूरी तरीके से सेफ़ हैं, हमारे मैसेज कोई भी इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, हम किसी की लोकेशन का पता नहीं लगाते हैं, ना ही किसी और देश के साथ शेयर करते हैं। तो ये जो बात कही जा रही है ये मिथ है और पूरी तरीके से फेक है, ये जो है ये यहाँ पर कहा गया है। अब एक चीज़ और निकल कर आती है, मैं आपको बता दूं वीडियो में, कि ये जो हमला है ईरान के ऊपर, इजराइल का हमला, ये हमला 2024, ये जो हमला है इजराइल जो है 2024 के दिसंबर में करने वाला था। इसका प्लान अमेरिका के साथ मिलकर बना था, लेकिन जब नेतन्याहू पहुंचे थे वहाँ व्हाइट हाउस पहुंचे थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम प्रेजेंटेशन उनके सामने दिया, बोले कि देखो वहाँ पर न्यूक्लियर बन रहा है और हमको जो है हमला कर देना चाहिए, दिसंबर तक हम इस पर हमला कर देंगे। और ट्रंप ने उस समय कहा था कि भैया हमको इस लफड़े से दूर रखो, हम सामने नहीं आएंगे, जो है आपको जो करना है आप करिए। एक रिपोर्ट है जो इस बात को कह रही है कि ईरान परमाणु बम नहीं बना रहा है, परमाणु हथियार नहीं बना रहा है, लेकिन फिर भी जो है ट्रंप ये कहते हैं कि हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है और हमें मालूम है, हमारी ये विल है, हमारे लोग ये कहते हैं कि वो परमाणु बम बना रहा है तो इसको रोकना बहुत आवश्यक है। तो ईरान परमाणु बम बना रहा है कि नहीं बना रहा है ये अभी गफलत में है। और ईरान की तरफ से कुछ दिन पहले जो बयानात आए थे, ईरान में एक फतवा जारी हुआ था ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से कि परमाणु बम जो है मानवता के लिए ख़तरा होता है और इस्लाम में हमारे लिए परमाणु बनाना जो है हराम है, इसलिए हम परमाणु बम की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन ये बात है कि अब ट्रंप और अमेरिकी एजेंसियां इस बात को कह रही हैं क्योंकि इन लोगों ने 900 किलो से ज़्यादा या 90% से ज़्यादा 3000 किलो या 300 किलो कुछ ऐसा है, 3000 किलो से ज़्यादा यूरेनियम इकट्ठा कर लिया है, 90% से ज़्यादा यूरेनियम इकट्ठा कर लिया। तो इतना यूरेनियम परमाणु बम बनाने के लिए ही इकट्ठा किया जा सकता है। सो मिलकर हमला कर रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ आप देखेंगे कि पाकिस्तान, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान
ईरान ने परमाणु बम बनाया है और दुनिया के 53-54 जो इस्लामिक मुल्क हैं उनमें किसी के पास परमाणु बम नहीं है। इस दुनिया में सिर्फ 9 देशों के पास परमाणु बम है, जिसमें परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने वाले 5 ही देश हैं। जो 3 देश हैं वो भारत, पाकिस्तान और इजराइल खुद ये परमाणु अप्रसार संधि से अलग हैं। इन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए थे कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे या फिर हम जो 5 देश परमाणु बम बना चुके हैं उनकी छत्र छाया में रहेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उनमें शामिल नहीं हैं। तो ईरान ने उस पर हस्ताक्षर किए थे उस समय परमाणु अप्रसार संधि पर कि जब 1900 हुआ क्या कि 1968 से पहले 5 देशों ने परमाणु बम बना लिए। जब बना लिए तो फिर ये लगा कि हम लोगों ने तो बना लिए, हम लोग बड़ी शक्ति हैं, अब क्या किया जाए। बोले अब एक परमाणु अप्रसार संधि लाओ और जितने बाकी देश हैं 191 बाकी देश बचे हैं, इनको सबको जो है बोलो कि ना ना बेटा परमाणु बम बड़ी गंदी चीज़ होती है, तुम नहीं बनाना ना, तुम नहीं बना सकते, ये सिर्फ हम रख सकते हैं। हम लोग जो है मानवता की भलाई के लिए काम करेंगे, तुम सब लोग जो है कभी कुछ खेलते खेलते हो गया, दग गया, कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे भाई, तो हम ही बनाएंगे, अब बाकी नहीं बनाएगा। लो इस पर दस्तखत करो सब लोग कि नहीं बनाओगे, चलो सब लाइन से। सबसे दस्तखत कराए इन लोगों ने। 4-5 कंट्रीज़ जो हैं इस वाली सूची से, परमाणु अप्रसार संधि वाली सूची से अभी नॉर्थ कोरिया खुद को बाहर कर ले गया है कुछ साल पहले। तो भारत, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, यही 3-4-5 देश हैं जो बाहर हैं। अब टोटल 9 देश हैं गिने चुने जिनके पास परमाणु बम है। तो अगर भारत भी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर भारत भी यही कहता, क्योंकि भारत के पास पहले परमाणु बम था, भारत भी यही कहता कि हम पाकिस्तान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे और ये रहा आक्रमण, अटैक, हमला, मारो पाकिस्तान को, तो भारत ने तो नहीं किया क्योंकि भारत शांति प्रिय देश है। लेकिन इजराइल अपने आप को शांति प्रिय कहता है। अब जब ईरान परमाणु बम बना रहा है तो तुम फिर उसके घर में घुसकर उसको क्यों मार रहे हो, वाई? उसके टीवी चैनल्स के ऊपर आप हमला क्यों कर रहे हो, वाई? उसके सिविलियंस को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो, वाई? सिर्फ आप इस बात को कहते हो कि अगर ईरान परमाणु बम बना लेगा तो कल को ये हमें मारेगा। तो फिर ऐसा भारत भी कह सकता था, पाकिस्तान कल को बना लेगा तो कल को हमें मारेगा, इसलिए हमला करो, चलो हमला। वहाँ तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि नहीं नहीं, दोनों बड़े अच्छे देश हैं, पढ़े लिखे हैं, परमाणु संपन्न हैं, ऐसा है वैसा है, चलो वॉर रुकवा दी, वॉर रोको। लेकिन वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो ईरान और इजराइल के युद्ध में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं और भड़का रहे हैं, असलाह दे रहे हैं इजराइल को। तो ये दोहरा रवैया, दोहरा चरित्र दुनिया के सामने बिल्कुल अमेरिका का दिखलाई दे रहा है। बिल्कुल। और ईरान और इजराइल में से कोई भी अभी इस युद्ध से पीछे हटने को तैयार नहीं है। जो इजराइल के राष्ट्रपति हैं, जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, वो कह रहे हैं कि हत्या से ही रुकेगा। वहीं दूसरी तरफ खामेनेई ने भी ये कह दिया है कि अब बैटल्स बिगिन, यानी कि अब जो है वो लड़ाई शुरू हो गई है। वो भी बार बार ये बात कह रहे हैं कि वो पीछे नहीं हटेंगे। इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भी कूद रहे हैं, वो भी अपनी बातें बता रहे हैं। लेकिन अब इन तीनों जो ये मेन 3 देश हैं इस पूरे युद्ध को लेकर, इनकी और क्या कुछ बयानबाजी सामने आती है, इसके अलावा युद्ध में और क्या कुछ आगे होगा, ये हमें आने वाले वक्त में पता चलेगा। मेरे साथ जानकारी साझा की भरत जी ने। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।